कुछ दिन पहले पुणे में रहने वाला एक आईटी एम्प्लॉय अमित शर्मा अपनी वाइफ के साथ सुबह सब्जी मंडी गया। उसने टमाटर, अनियंस, दाल, आटा, कुकिंग ऑयल सब कुछ लिया, पर जो चीज़ें वो यूजुअली 11,500 रुपीज़ में खरीदता था, उस दिन उसने 12,300 रुपये में खरीदा। 800 रुपये ज़्यादा, यानी 7% एक्स्ट्रा एक ही महीने में। घर जाके उसने सोचा, मेरी सैलरी सेम है, खर्चे भी सेम है, तो ये बजट में इतना टाइटनेस क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मार्च 2026 में सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ हुआ और उसमें एक बात सामने आई। इन्फ्लेशन 3.21% से उछलकर 3.40% पहुंच गया है। अब आप सोचेंगे, यार सिर्फ 0.19% का फ़र्क है, इसमें बड़ी डील क्या है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये छोटा सा नंबर आपकी ज़िंदगी को, आपके बजट को, आपकी सेविंग्स को, आपके फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज आप वो चीज़ जानोगे जो 90% लोग कभी नहीं समझेंगे जब तक उन्हें जेन्युइनली तकलीफ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है महंगाई की असली कहानी। सोचो, एक बड़ी सी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस की एक बड़ी टीम है जिनका काम है हर महीने एक चीज़ मेजर करना। उस चीज़ का नाम है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सीपीआई होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ये एक बास्केट है जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल के प्राइस से लेकर डॉक्टर फीस, मेडिसिन, स्कूल फीस तक सब कुछ होता है। यह सब मिला के एक नंबर बनता है और जब ये नंबर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। मार्च 2026 में ये नंबर 3.40% आया, मतलब फरवरी के 3.21% से ज़्यादा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो कुछ महीने से इन्फ्लेशन गिर रही थी, जो कि अच्छी बात थी, क्योंकि अगर ऐसे ही ग्राफ गिरता चला जाता तो लोन सस्ते हो जाते और बाकी चीज़ों के रेट्स भी कम हो जाते। फिर एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर दिया। यूएस इजराइल ईरान वॉर। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा, वॉर तो मिडिल ईस्ट में हुआ, हमारे साथ क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी कैसे। सबसे पहला रीज़न, दुनिया में ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो अगर महंगी हो जाए तो पूरी दुनिया की इकनॉमी हिल जाती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में तो सबको पता है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट। अब जब वहाँ पर वॉर के कारण टेंशन चालू है तो ऑयल टैंकर्स को रिस्क होता है, इसी कारण उनका इंश्योरेंस बढ़ता है। शिप्स एक लॉन्ग रूट चूज़ करते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। अब ये ऑयल इंडिया कैसे पहुँचता है? इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जब ग्लोबल ऑयल महंगा होता है, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाता है, ट्रक और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ने लग जाता है, खेत में ट्रैक्टर चलाना भी महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो कॉस्ट बढ़कर आती है आपकी प्लेट तक। यही वजह है कि मार्च में फूड इन्फ्लेशन 3.87% हो गई। खास तौर पे वेजिटेबल और एडिबल ऑयल्स में ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला। सेकेंड रीज़न है मॉनसून इफेक्ट। एक और चीज़ जो लोग मिस करते हैं वो है लास्ट ईयर का मानसून। 2025 में मानसून काफ़ी अनइवन था, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा बारिश और कुछ में बहुत कम। इसका सीधा मतलब था कुछ क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हुआ है। वेजिटेबल्स, स्पेशली टमाटोज, अनियंस और पोटैटोज, जिन्हें हम अपनी ग्रोसरी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, उनका प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ और वो इफेक्ट मार्च 2026 तक भी नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टोरेज लिमिटेड होती है और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, यह इन्फ्लेशन सिर्फ एक कॉस्ट से नहीं आया है, ये एक कॉकटेल है। ऑयल वॉर प्लस मानसून आफ्टरमैथ प्लस और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का, और ये कॉकटेल इंडिया में 90% लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इस 90% को हम इंडिया का मिडिल और लोअर क्लास भी कहते हैं। अब मैं आपको 4 तरह के लोग दिखाना चाहती हूँ और इनमें से डेफिनेटली आप भी कोई एक कैटेगरी में ज़रूर होंगे। सबसे फर्स्ट है अमित, द सैलरीड मिडिल क्लास। हम वापस चलते हैं अमित के पास। वो पुणे में रहता है, आईटी कंपनी में है, 40,000 उसकी सैलरी है, पर मंथ सैलरी। उसकी फैमिली की मंथली ग्रोसरी बजट थी 11,500। मार्च में वो 12,300 हो गई। 800 रुपये का फ़र्क, वो भी सिर्फ ग्रोसरी में। इसमें पेट्रोल नहीं, स्कूल फीस नहीं, घर का किराया भी इंक्लूडेड नहीं है। 800 रुपये पर मंथ 12 महीने के हिसाब से होता है 9,600 एक्स्ट्रा पर ईयर, सिर्फ खाने में। अब सोचो, उसकी सैलरी तो 40,000 ही है, कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर, यानी वो एक्चुअली कितना खरीद सकता है, वो गिर गई है। इसे कहते हैं रियल वेज इरोजन। सैलरी 40,000 दिखती तो है पर होती उससे बहुत कम है।
मिडिल क्लास के लिए इन्फ्लेशन एक स्लो पॉइजन है, आपको पता भी नहीं चलता है और लाइफस्टाइल स्लोली डिफिकल्ट हो जाती है। अब मिलते हैं ज्योति से, द बिजनेस ओनर। ज्योति दिल्ली में एक स्मॉल रेस्टोरेंट चलाती है। 15 लोग उस रेस्टोरेंट में काम करते हैं। उसकी कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल्स में वेजिटेबल, ऑयल, स्पाइसेस, एनर्जी में गैस और इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ की सैलरी। जब ऑयल प्राइसेस बढ़े उसका कुकिंग ऑयल महंगा हो गया। जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़े उसका सप्लायर ज़्यादा चार्ज करने लगा। और जब वेजिटेबल्स महंगे हुए फिर या तो वो डिशेस के प्राइस बढ़ा दिए गए या फिर मेनू से सीधा हटा दिए गए। प्राइस बढ़ाओ तो कस्टमर कंप्लेंट करते हैं, नहीं बढ़ाओ तो मार्जिन कम हो जाती है। बिजनेस ओनर्स के लिए इन्फ्लेशन यानी मार्जिन का दुश्मन है। बड़े कंपनीज तो एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन छोटे बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट है राजेश काका, रूरल फार्मर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। आप सोचोगे अगर फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फार्मर्स को तो फ़ायदा होना चाहिए, राइट? सही बात है, लेकिन एक कंडीशन पे, अगर किसान का प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़े तो। पर अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन के वक्त ऐसा नहीं होता। जब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तब ट्रैक्टर चलाने का कॉस्ट भी महंगा हो जाता है और ट्रांसपोर्ट के कारण फर्टिलाइज़र भी महंगा हो जाता है। ये सब के कारण किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और रूरल इन्फ्लेशन एक्चुअली हम जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा है। रूरल इन्फ्लेशन मार्च 2026 में 3.96% है, जो अर्बन इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। रूरल इंडिया ज़्यादा अफेक्टेड है क्योंकि उनके पास सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। अब नेक्स्ट पर्सन है विवेक, द इन्वेस्टर। अब एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताती हूँ। विवेक अमित की तरह ही सैलरीड प्रोफेशनल तो है, लेकिन वो रेगुलरली इन्वेस्ट करता है। वो सोच रहा था कि आरबीआई रेट्स कट करेगा तो एफडी के रेट्स गिर जाएंगे, तो उसने सोचा था कि मुझे जल्दी लॉक इन कर लेना चाहिए। लेकिन जब इन्फ्लेशन वापस बढ़ी तो आरबीआई ने खुद हिंट दिया कि हम रेट कट जल्दी नहीं करेंगे। इसका मतलब इन्वेस्टर्स के लिए आज भी अच्छी एफडी रेट्स अवेलेबल है। बैंक अभी भी 7 to 8% वाली एफडीज दे रहे हैं। विवेक जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक विंडो है, जब तक आरबीआई रेट कट्स नहीं करता एफडी रेट्स अच्छी रहेंगी। अब मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो हेडलाइंस में नहीं आती, जो ज़्यादा डेंजरस है, जो अर्बन इंडिया को स्पेशली मार रही है, कोर इन्फ्लेशन। दोस्तों, जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन पढ़ते हैं उसमें फूड और फ्यूल दोनों शामिल हैं। ये वॉलेटाइल कैटेगरीज है, कभी ऊपर कभी नीचे जाती रहती है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं होता और उसके अंदर एक फैक्टर है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.11%। ये सिर्फ एक नंबर लगता है लेकिन इसका मतलब है शहर में रेंट बढ़ रहा है, ईएमआई पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, पीजी और हॉस्टल कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। और इसे सबसे ज़्यादा हिट कौन होता है? अर्बन माइग्रेंट्स। वो नौजवान जो छोटे छोटे शहर या गांव से बैंगलोर, मुंबई जैसे टियर 1 सिटीज़ में आते हैं जॉब के लिए, उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है रेंट। जब रेंट बढ़ता है और एक साथ ग्रोसरी भी, तो उनके हाथ में जो बचता है उससे वो अपना महीना बहुत तंगी में गुजारते हैं। एक अर्बन माइग्रेंट जिसकी सैलरी 25,000 है और रेंट 8,000 है, उसकी रियल ज़िंदगी 17,000 के बजट में ही रह जाती है। जब ग्रोसरी 5,500 से 6,200 होती है, वो ऑलमोस्ट 10% इम्पैक्ट फील करता है। और इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। और यही वजह है कि इन लोगों के लिए ये वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम जानते हैं कि कॉज क्या है, हम जानते हैं कि कौन कितना इफेक्ट होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप इस सिचुएशन में स्मार्ट कैसे बनोगे। मैं आपको 7 कॉन्क्रीट स्टेप्स दे रही हूँ, इन्हें नोट कर लो। स्टेप 1, वीकली ग्रोसरी स्ट्रैटेजी। अगर आप डेली या रैंडमली मार्केट जाते हो तो बंद करो, यह सबसे वेस्टफुल अप्रोच है। वीक में एक बार संडे मॉर्निंग को लोकल मंडी में जाओ, जब फ्रेश वेजीज मार्केट में आते हैं और बेचने वालों में कंपटीशन ज़्यादा होती है। बिग बास्केट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट कन्वीनियंट तो है, लेकिन वो प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं देते हैं जो मंडी में होती है। यूज़ देम फॉर कंपैरिजन, नॉट एज डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट स्टेप इज एफडी लॉक इन। ये एक लिमिटेड विंडो है, जब तक आरबीआई रेट कट्स नहीं करता बैंक 7 to 8% जैसे एफडीज देते रहते हैं। जैसे ही रेट कट्स आएगी ये रेट्स गिरेंगे। अगर आपके पास 6 महीने या 2 साल तक की कोई आइडल सेविंग्स है, उसे आज ही एफडी ओपन कर लो। 1 साल की एफडी एट 7% प्लस इंटरेस्ट इज अ स्मार्ट मूव अगेंस्ट फॉलिंग रेट्स। स्टेप नंबर 3, 50-50 रूल फॉर डाइन आउट्स। मैं ये नहीं कहती कि डाइन आउट बंद करो, लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन एक सिंपल रूल अप्लाई करो। इस महीने जो आप रेस्टोरेंट्स पे खर्चा करते हो उसे 50% कम करने का ट्राई करो
वो पैसा ग्रोसरी पे लगाओ या सेव करो। एक कपल के लिए टियर 1 सिटी में एक डिनर आउट 1000 से 2000 रुपये हो ही जाता है। वहीं अगर घर पे खा रहे हो तो 200 से 500 रुपये के बीच में हो जाता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट्स मत जाओ, बस एक महीने में 4 की जगह 2 बार जाओ। स्टेप 4 40% रूल। ये एक पर्सनल फाइनेंस का गोल्डन रूल है जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। अपना फूड प्लस ग्रोसरी बजट कुछ भी हो जाए, अपनी टेक होम सैलरी का 40% से ज़्यादा मत जाने दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 30,000 घर लाते हो तो फूड का मैक्सिमम बजट 12,000 होना चाहिए। अगर ये क्रॉस हो रहा है तो एक कैटेगरी कट कर दो। बजट एक बोरिंग वर्ड लगता है, लेकिन ये एक्चुअली आपकी फ्रीडम है। जो लोग बजट फॉलो करते हैं वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से नहीं टूटते। सो ट्राई टू बी मिनिमलिस्टिक। स्टेप नंबर 5 इन्फ्लेशन प्रूफ योर स्किल। अब ये एक फैक्टर है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता, लेकिन ये सबसे पावरफुल है। एज यू नो, इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर गिराती है। इसका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, अपनी अर्निंग पावर बढ़ाओ। ये कैसे? कोई ऐसी स्किल सीखो जो डिमांड में है। डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, सेल्स, AI एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप अपनी इनकम 40,000 से 50,000 करते हो तो 800 की ग्रोसरी स्पाइक आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। इन्फ्लेशन का बेस्ट एंटीडोट है हायर इनकम प्लस कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस। बल्क बाइंग स्मार्ट आइटम्स बट नॉट ऑल आइटम्स। दाल, चावल, आटा ये आइटम जो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, इन्हें आप बल्क में खरीद सकते हो जब प्राइस लो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दाल 1 kg खरीदोगे तो शायद 160 रुपीज़ में मिल जाएगी, और यही दाल अगर आप 5 किलो एक साथ में खरीदोगे तो अराउंड 130 तक पर kg तक मिल जाएगी, यानी 18% सेविंग हुआ। और स्टेप नंबर 7 है ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। सिर्फ 5 मिनट पर वीक अपने फ़ोन में एक सिंपल नोट फाइल बनाओ। हर संडे उसमें नोट करो इस हफ्ते ग्रोसरी पे कितना गया, डाइन आउट पे कितना गया, और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आई या नहीं। ये 5 मिनट का ओवरव्यू आपको वो अवेयरनेस देता है जो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं जान पाते। जो लोग अपना पैसा ट्रैक करते हैं वो ऑन एन एवरेज 15 से 20% कम खर्चा करते हैं, सिर्फ इस अवेयरनेस की वजह से। अब आखिरी सवाल, ये सिचुएशन आगे कहाँ लेके जाएगी? मैं आपको 2 सिनारियोज बताती हूँ। सिनारियो 1, अगर US ईरान कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हुआ तो इन्फ्लेशन हाई ही रहेगा, इन वर्स्ट केस और भी बढ़ जाएगा। सिनारियो 2, अगर सिचुएशन सेटल होती है, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे, सप्लाई चेन्स नॉर्मलाइज होंगी, फूड इन्फ्लेशन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ जियोपॉलिटिक्स और आपके किचन का सीधा कनेक्शन है। ये पैरानोया नहीं, ये इकोनॉमिक्स है। चलिए वापस चलते हैं अमित के पास। वो वेजिटेबल मार्केट से 800 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके घर आया था। फ्रस्ट्रेटेड था, कंफ्यूज था। लेकिन अमित अगर इस वीडियो को देख लेता तो वो जानता कि ये 800 रुपये का फ़र्क सिर्फ एक बैड लक नहीं था, ये एक ग्लोबल वॉर और मॉनसून का रिजल्ट था। उसकी सैलरी की रियल वैल्यू गिर रही है, इसलिए उसे स्मार्टर चॉइसेस करनी चाहिए थी। वो FD में लॉक इन करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता था। ग्रोसरी स्ट्रैटेजी से वो 200 से 400 रुपये पर वीक बचा सकता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सिचुएशन टेम्परेरी है। इन्फ्लेशन एक एनिमी नहीं है, ये एक सिग्नल है। जो लोग इस सिग्नल को समझते हैं वो स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। जो इग्नोर करते हैं वो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। आप कौन से ग्रुप में रहना चाहोगे? तो दोस्तों, अगर आज की ये पूरी इन्फ्लेशन की कहानी समझ आई तो एक काम करो, अभी इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो दिन रात कंप्लेन करते हैं कि सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन क्यों हुआ ये नहीं जानते। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस और एक्शनेबल कंटेंट मिलती रहे तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि जब भी कोई बड़ा इकोनॉमिक न्यूज़ आएगा हम वहाँ ज़रूर होंगे आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए। मैं हूँ मधुरा फ्रॉम मधुराज वेल्थ सॉल्यूशंस, और ये था आज का थिंक स्मार्ट सीक्रेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहो, समझते रहो। टेक केयर।